हेलो एवरीवन। किसी को किसी पेशेंट का ही एक्सपीरियंस वीडियो देखना है कि कैसे इलाज हुआ उनका और पेशेंट के द्वारा ही सुनना है तो एक रियल जर्नी नाम का चैनल है, इन्होंने जिनका टाटा में इलाज हुआ था कैंसर का, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वीडियो शेयर करा है। सब चीज़ें डिटेल में बताइए टाटा में कैसे और क्या इलाज होता है। तो अगर आपको देखना हो तो उस चैनल का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में नीचे डाल दूँगा, उस लिंक को क्लिक करके आप उस चैनल में देख सकते हैं। और किसी को टाटा हॉस्पिटल के बारे में कुछ इंक्वायरी लेनी हो, मतलब कुछ जानकारी लेनी हो, इंक्वायरी तो नहीं, कि कैसे इलाज होता है और क्या हुआ उधर, तो वो आपको कमेंट में रिप्लाई भी कर देंगी। मतलब आपकी हेल्प हो जाएगी जिसका टाटा में इलाज चल रहा है और किसी को किसी पेशेंट का एक्सपीरियंस वीडियो देखना है तो सीधा टॉपिक पर आते हैं कि क्यों पॉपुलर हॉस्पिटल्स में ही कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। सिटीज़ में, छोटे सिटीज़ में जो कैंसर हॉस्पिटल होते हैं उनमें आप चांस ना ही लीजिए तो बढ़िया रहेगा। उधर हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, छोटे सिटीज़ में जो हॉस्पिटल होता है कैंसर हॉस्पिटल। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं एक पेशेंट के साथ गया, तो फिर जिन पेशेंट का इलाज करना था उस डॉक्टर पे गए हम, तो डॉक्टर ने कहा कि 3 कीमो होंगी, 3 कीमो के बाद सर्जरी होगी और सर्जरी के बाद आपको रेडिएशन देगा। बोल रहे कहीं भी इलाज कराइए आपको यही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और उसने एक रेट बता दिए थे, 7,000 एक कीमो का करीब लगेगा और सर्जरी के 60-70 हज़ार लगेंगे और रेडिएशन का 1 लाख लगेगा। मतलब उसने कहा कि 2 लाख रुपए तक का इलाज हो जाएगा और यही ट्रीटमेंट है, आप कहीं भी चले आइए आपको यही ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन आप अगर कोई बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो ट्रीटमेंट तो यही होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा किए जाएंगे। जैसे उधर टेस्ट नहीं था, ना कोई पेट स्कैन लिया जाएगा उनका, ना कोई हार्मोन टेस्ट, ना इम्यूनोथेरेपी वगैरह का कोई डिसीजन है और कुछ भी नहीं। बस डायरेक्ट यही 2-3 ट्रीटमेंट है जो उनका डिसाइड किए हुए हैं। मतलब सीधी बात यह है कि वो जो छोटे सिटीज़ हैं उधर जो टेक है, जो अपडेट नॉलेज आती रहती है नई नई रिसर्च की, वो बिल्कुल भी अपडेट नहीं रहते हैं छोटी सिटीज़ में। अब आप सोचेंगे कि आपकी सिटीज़ में तो ऐसा अपडेट हो जाएगा, लेकिन रिस्क ना ही लीजिए तो बढ़िया। जो पॉपुलर हॉस्पिटल्स हैं उधर आप एक तरह से गारंटी मानिए कि उधर जो जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्चें जो लगातार चलती आ रही हैं, जैसे अभी एक रिसर्च निकल के आई है कि सर्जरी के बाद एक पेन बना दिया है। वो पेन सर्जरी के बाद जहाँ पे जो कैंसर सेल्स छूटे आते हैं उसके लिए रेडिएशन थेरेपी देते हैं। वो पेन की सहायता से जो कैंसर सेल्स है वो मर जाएंगे और वो दोबारा रिकरेंस होने का खतरा नहीं रहेगा। तो अभी उस पर भी और रिसर्च चल रही है, लेकिन जब उसका पूरा वो वैलिड हो जाएगी वो पेन यूज़ करने लायक, तो वो जो पॉपुलर हॉस्पिटल्स हैं उधर पहले आएगी। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अगर वो पेन अगर सही हुआ तो ऐसी जितनी भी टेक होती हैं, जो रिसर्च होती है, वो अपडेट रहते हैं जो पॉपुलर हॉस्पिटल्स होते हैं। और ये जो छोटी सिटीज़ के होते हैं उनमें कोई ऐसा अपडेट नहीं रहता है। वो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चला आ रहा है, जो आप सुनते आ रहे हैं, बस वही रहता है। तो उन्होंने भी ना तो कोई पेट स्कैन कराया, एक स्टेज आई जो बायोप्सी में, वही उसी के हिसाब से एक कागज़ में ड्रॉ कर लिया कि ऐसे ऐसे होगा ट्रीटमेंट, ऐसे एक कागज़ में ड्रॉ कर लिया कि ऐसे ट्रीटमेंट होगा, आपको ऐसी सर्जरी होगा, ये हटा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जो पेट स्कैन है उसमें एक प्रॉपर रिपोर्ट आती है कि कितना फैल गया है, कहाँ तक फैल गया है, फिर एक हार्मोन टेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं आपका हो, आपके ट्रीटमेंट में जो जो टेस्ट होते हैं, हर ट्रीटमेंट, हर टाइप के कैंसर में बहुत सारे टेस्ट आते हैं और उनके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है जो कारगर रहते हैं ज़्यादा। अब जैसे हार्मोन टेस्ट पॉजिटिव का एक इंजेक्शन आता है जो पहले 16 लग रहे थे, अब 11 लग रहे हैं शायद, तो वो नहीं लगा रहे हैं, तो उन्हें अपडेट भी होगा नॉलेज में। तो जब हॉस्पिटल्स में अवेलेबल ही नहीं है तो वो कहाँ से लगाएंगे। और कभी भी सीरियस कंडीशन हो जाए, आप कभी भी छोटे हॉस्पिटल्स में आए, वो आपको रेफ़र कर देंगे कि बड़े हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए। अब ऐसी कंडीशन में आधे इलाज में कोई बड़ा हॉस्पिटल्स भी आके डायरेक्ट इलाज नहीं करता, आपका ट्रीटमेंट आधा अधूरा अटक आता है। तो कोशिश करिएगा कि जो बड़ा हॉस्पिटल, जो पॉपुलर हॉस्पिटल हो, उसी में आप जाएं। जो पॉपुलर हॉस्पिटल जो मेनली बिग सिटीज़ में है, जो दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया, बेंगलोर में हो गया, केरल में हो गया, त्रिवेंद्रम में हो गया, तो ये जो मेन कैपिटल स्टेट के जो कैपिटल सिटीज़ हैं उधर जो मेन हॉस्पिटल होते हैं वो ज़्यादा अच्छा इलाज करेंगे और अपडेट रहेंगे वो आने वाली टेक से। दूसरा फ़ायदा ये रहता है, जैसे आपको रेडिएशन भी कराना है तो फिर जो छोटी सिटीज़ में मैंने देखा था हॉस्पिटल में रेडिएशन की फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बोला रेडिएशन के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, सर्जरी के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा।
आप पेशेंट वैसे बीमार है, आपकी हालत भी वैसी ख़राब है, क्योंकि आपको भी उसकी केयर करनी पड़ेगी पूरे दिन रात, और फिर आपको इधर उधर ले आना पड़ेगा, पेशेंट को लेके बैठना पड़ेगा। उसमें बहुत ज़्यादा झंझटबाजी होगी। आपको लग रहा है कि बहुत ईजी रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब आप किसी पॉपुलर हॉस्पिटल्स में आएंगे, वो पूरी जिम्मेदारी उनकी हॉस्पिटल की स्टाफ की होगी। आपको बस उधर लेके आना, वो खुद ही आपको हॉस्पिटल में सब रेडिएशन होगा, स्कैन होगा, और आपको लेना ले आना सबके लिए हॉस्पिटल्स आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो आपको इतनी पैसे आपके भले ही आपके उधर से ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप रेट देखेंगे तो अब वो वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे तो आपका दुगना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो किसी ऐसे पेशेंट से जिनका इलाज हुआ हो टाटा में, एम्स में, या किसी बड़े हॉस्पिटल में जो क्योर होके आए हों, आप उनसे पूछेंगे तो वो खुद आपको बता देंगे कि आप ऐसे पॉपुलर हॉस्पिटल्स में ही इलाज कराएं। जो छोटे सिटीज़ में हॉस्पिटल्स हैं उसमें रिस्क रहेगा हमेशा, तो आप रिस्क ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि इतना आसान ट्रीटमेंट नहीं है जितना कागज़ में लगता है। कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और उधर स्टाफ मौजूद होना चाहिए, और जो स्टाफ जो होता है वो वेल ट्रेंड होता है उन हॉस्पिटल्स में कि कीमोथेरेपी का आया पेशेंट, उसे स्टार्टिंग में क्या क्या डोज देनी है, क्या ज़रूरत पड़ेगी, कैसे केयर करनी है, वो पूरा ट्रेंड होता है। वो प्रॉपर कैंसर हॉस्पिटल में उनका रोज़ का काम होता है। तो जो छोटे सिटीज़ होते हैं उधर पेशेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन जो स्टाफ मेंबर्स की अलग अलग तरीका हो जाता है काम करने का। आप एक बार जाएंगे तो आप डिफरेंस आपको पता चलेगा, उन हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस है और दूसरे हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस। हॉस्पिटल है जो आपको जिम्मेदारी मान के आपके लिए कार्य कर रहा है, जो पेशेंट के लिए, कि हाँ पेशेंट है, अपना ही पेशेंट है, इसको सही केयर करनी है। और एक हॉस्पिटल स्टाफ है जो आपको ट्रीट ही नहीं कर रहा है ठीक ढंग से, कि आया है पेशेंट, रहे तो रहे, सही रहे तो सही रहे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर पेशेंट की हालत ख़राब हो, किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी को मतलब बहुत तरीके की साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं किसी को, उसमें आपको वेल ट्रेंड स्टाफ मेंबर्स भी चाहिए होते हैं, नर्स वगैरह। तो पॉपुलर हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ये बहुत फ़ायदा रहता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही रहता है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। जो पॉपुलर हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो डॉक्टर होते हैं वो उन्होंने क्योर ज़्यादा पेशेंट्स को करा होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं। रिसर्च की डेट आती रहती है, अपडेट आती रहती है, और न्यू मशीन्स जो है वो भी आती रहती हैं पॉपुलर हॉस्पिटल्स में। जैसे कोई भी न्यू मशीन आए किसी भी चीज़ की, तो वो पॉपुलर हॉस्पिटल्स में पहले आएगी, और कितने साल बाद छोटे सिटीज़ में वो के हॉस्पिटल्स में आएगी, वो बहुत टाइम लेगा। और पॉपुलर हॉस्पिटल्स में जो कीमो का ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, और रेडिएशन थेरेपी वाला जो डॉक्टर होता है, जो सर्जन होता है, ये सब आपस में मिलकर टीम बना के काम कर सकते हैं और करते हैं ये, और एक ही पेशेंट पे काफ़ी मेहनत करते हैं। तो इन्हें पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी होती है तीनों को आपस में, कि किसे क्या दिक्कत है, क्या इनके रिकॉर्ड्स हैं, तीनों को पूरी जानकारी रहती है, और तीनों मिलके एक प्लान बनाते हैं कि कब कौन सी कीमो देनी है, कब क्या, और आपको पूरा उनका डाटा उनके पास रहता है तीनों के पास। और इधर सर्जन को कुछ पता नहीं है, एंड टाइम पे आप सर्जन को कॉल करते हैं, वो सर्जन आता है अपने टाइम पे, सर्जरी करके निकल जाता है। फिर रेडिएशन के लिए आपको एक अलग जगह भेजते हैं, उसे भी कुछ आपकी प्रीवियस डाटा ही नहीं पता, आपकी वो फाइल देखता है, वो जो समझता है जल्दी जल्दी उस हिसाब से वो आपका इलाज करता है। तो जो टीम वर्क होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो कोशिश करिए कि पॉपुलर हॉस्पिटल्स में ही जाएं, भले ही आपको रहने वगैरह में दिक्कत हो जाएगी, 1 आध साल का टाइम भी लग सकता है, लेकिन जो इलाज ट्रीटमेंट जो क्योर होने का परसेंटेज है वो पॉपुलर हॉस्पिटल्स में ही ज़्यादा रहेगा। तो जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो बोर्ड लगा था उसमें यही लिखा था कि कैंसर का जो इलाज है इसमें कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट ठीक होगा कि नहीं, तो बस इलाज कराइए और दुआ रखिए। और जो बड़ा हॉस्पिटल्स जाएंगे आप तो उधर का एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कैंसर का इलाज संभव है और पेशेंट बच सकता है। तो आप थिंकिंग ही देख लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों हॉस्पिटल्स में, कि वो एक नेगेटिव वे में सोच रहा है, भले ही वो कोई भी करेक्ट हो, कोई भी बचने की किसी गारंटी हो या नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में ही जा रहा है, एक पूरा ट्राई कर रहा है और एक नहीं।
और जो हार्मोन टेस्ट के लिए जो 16 इंजेक्शन लगते हैं, किसी की इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, काफ़ी कारगर रहती हैं ये सब चीज़ें भी, क्योंकि रिकरेंस होने से रोकती हैं ये सब चीज़ें। तो आप ट्रीटमेंट करा के आए तो गारंटी वैसे किसी भी चीज़ में नहीं है, लेकिन जिसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है, ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, उसका इलाज भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, उसका प्रॉपर इलाज होगा और आपको दिखेगा आपको कि पॉपुलर हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, क्या हो रहा है, बीमारी पूरी डिटेल आपको हुई आपके पास। और जो मैंने देखा छोटी सिटीज़ में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो इलाज हो रहा होता है, कुछ डिटेल नहीं होती, आपका पेशेंट क्यों एडमिट है, उसे हुआ क्या है, कोई कुछ आपको डिटेलिंग नहीं देता है। आप कहेंगे कि आपकी सिटीज़ में तो इतना ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आपके यहाँ नहीं होगा। जिस हॉस्पिटल में मैं गया तो भाई उधर तो मैंने देख लिया, कोई ऐसी कोई खास डिटेलिंग वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, वो बस इलाज कर रहे हैं, वो पैसा भी बर्बाद हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि किस चीज़ में कितना पैसा जा रहा है, क्या हुआ क्या है मरीज़ को। कई बार तो मैंने देखा है कि वो ये भी नहीं बताते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन आप जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो डॉक्टर से आप पूछेंगे, उनका बिहेव भी सही रहेगा ज़्यादातर डॉक्टर्स का, और आपको पता रहेगा कि आप इलाज जो हो रहा है पेशेंट का वो किस चीज़ का हो रहा है, आपके पैसे किस जगह जा रहे हैं, वो आपको क्लियर आपको डाटा देंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कोशिश करिएगा कि जो पॉपुलर हॉस्पिटल्स हों, किसी में भी जाएं, लेकिन अब आप कहें पॉपुलर हॉस्पिटल्स कहाँ से ढूँढें, तो ये तो यही मेन बिग सिटीज़ में मैंने जो बताया उधर जो हॉस्पिटल्स हों, और इनके तो नाम वैसे ही खुद ही पॉपुलर हैं, ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि किन हॉस्पिटल्स में आना है। और चाहे तो जो पेशेंट हो आपके एरिया में, जो क्योर होके आए हों, जिनका इलाज हो रखा हो, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। वो भी आपको बताएंगे कि किस हॉस्पिटल में जाना और कैसे कैसे इलाज कराने के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है ये आपका वीडियो ये कुछ हेल्प करेगा। तब तक ले बेस्ट ऑफ लक।